Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to discuss some important theorems based on continuity. तो ये हमारे continuity differentiability चैप्टर का फोर्थ लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे continuity को चेक कर सकते हैं उन फंक्शंस की जो कि नहीं दो फंक्शन के सम की फॉर्म में हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में हो सकते हैं, उनकी हम continuity कैसे चेक करेंगे वो हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. अब जो इंपॉर्टेंट है हमसे पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, फिर उनके बेस पे एक एग्जांपल करेंगे. अब वो क्या कहती है कि मान लेते हैं मेरे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स. अगर दोनों कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू ए पर, अगर दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है तो फिर उनका सम एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स या फिर सब्ट्रैक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस हो गए. सम सब्ट्रैक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस हो गए अगर वो दोनों इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस है. सेकेंड आ जाता है कि एफ इंटू जी, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ये भी कॉन्टीन्यूस होगा, एक्स इज इक्वल टू ये भी कॉन्टीन्यूस होगा. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आ जाती है डिवाइड में कि एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स ये कॉन्टीन्यूस तो होगा लेकिन एक चीज़ को श्योर करना पड़ेगा कि जी ऑफ ए को ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो के बराबर हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या फिर कह लो नॉट डिफाइंड कह लो, इन्फिनिटी कह लो, नॉट डिफाइंड कह सकते हैं इसे. तो फिर जी ऑफ ए इसे ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. ये चीज़ हमें चेक करनी है. तो वापस से बता देता हूँ, अगर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पे, तो उनका सम सब्ट्रैक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस हो गए, उनका मल्टीप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन डिवाइड जो कॉन्टिन्यूस होगा एक कंडीशन के साथ कि जी ऑफ ए को ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. तो ये हमने डिस्कस किया जब दोनों कॉन्टिन्यूस है. अगर दोनों में से एक डिसकॉन्टिन्यूस है या फिर दोनों डिसकॉन्टिन्यूस है तो उस केस में क्या होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें कि उनका सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे मे बी में चले जाएगी. मे बी मतलब हो सकता है वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है वो डिसकॉन्टिन्यूस है. मतलब कि ऐसा हम श्योर नहीं कह सकते वो कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस हो. ये सारी चीज़ें तभी वैलिड होगी जब दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगी. ठीक है, तो अब इन थ्योरम्स पे कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स इस टाइप से फंक्शन दे रखा है और मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे. अब कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मुझे एफ ऑफ ज़ीरो किसके बराबर दे रखा है, वन के बराबर दे रखा है. अब मुझे क्या करना होगा, मुझे लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स जो कि यहाँ पर साइन एक्स टू दी पावर ये दे रखा है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी थ्योरम्स का यूज़ करेंगे. कैसे, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा. इसके लिए मैं क्या करूँगा, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स जो कि एक बहुत नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, उसे अलग कर दूंगा और बचा मेरे पास साइन एक्स टू दी पावर एक्स जो कि एक और नॉन लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो. अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे और अगर ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे, तो फिर दोनों का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा. स्टार्ट करते हैं. मुझे ये तो पता ही ये वन होता है कि दिस लिमिट टेंड्स टू वन. अब मुझे इसको फाइंड आउट करना है. इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो साइन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इसको इस टाइप की लिमिट्स को सॉल्व करने का एक रूल होता है कि इसे सबसे पहले e टू द पावर x में कन्वर्ट करो. जैसे कन्वर्ट करते हो तो मेरे पास आ जाएगा एल इन साइन ऑफ x और मैं x को वन बाय एक्स की फॉर्म में लिखूँगा. रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मैं इसे यहाँ पर मैं लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकूँ. फिर बाहर लिमिट थी, लिमिट को मैं अंदर ले जाता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो. ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स के, डिवाइड कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स के. फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, उससे ऊपर जैसे मैं ले जाता हूँ मेरे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर. तो बचा मेरे पास क्या, e टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस डिवाइड बाई साइन एक्स. अब ये चीज़ देखो कि अगर ऊपर दो एक्स है, अगर मैं ऊपर से एक एक्स नीचे ले जाऊँ तो नीचे साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स बन जाएगा जो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो पे वन होता है. तो फिर यहाँ पे मेरे पास आ गया नीचे साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स वन को टेंड करेगा माइनस एक्स कॉस एक्स. तो ये मेरे पास बच गया क्या, लिमिट. अब जैसे ही एक्स टेंड्स टू ज़ीरो होता है तो ये पूरा ज़ीरो को टेंड करेगा, ये वन को टेंड करेगा, e टू द पावर ज़ीरो दैट इज़ वन. मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, ये इस लिमिट की वैल्यू वन आ गई, इस लिमिट की वैल्यू वन आ गई. तो फिर ये जो पूरा फंक्शन है
एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टीन्यूस हो जाते हैं। तो जब ये कॉन्टीन्यूस है तो दोनों का प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो इस तरह से इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं इन सारी थ्योरम्स को कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है, दोनों कॉन्टीन्यूस है, तो दोनों का सम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्टीन्यूस होगा। शर्त ये कि जी ऑफ ए जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए डिवाइड के केस में। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस की कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बाय।